सभी को राम राम साहब। राम राम साहब। बहुत अच्छा लगा, जज्बाती लोगों का सम्मेलन हो रहा है और इसमें भाग लेने का मुझे अवसर दिया। जहाँ जज्बा होता है वहीं परिवर्तन होता है, बिना जज्बे के परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली ने और जो अपने आप पार्टी के राष्ट्र के संयोजक है, उन्होंने जो बात कही ये सही बात है। यदि कठिनाई आ रही है तो मान लो हमारा रास्ता सही। और अभी जो आदेश हुआ मन से हमारे पंकज जी का किसान के मुद्दे पर अपनी बात रखने का, धन्यवाद पंकज जी। पहले तो आपने सबसे पहले इस देश की उस दुख की रग पर हाथ रखा है जिसके कारण आज देश के किसानों को अपना समय पूरा होने के पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। कोई भी व्यक्ति शर्त आ जाए उसको देखकर भी भाग लेता है कि काट दिखाए, डस नहीं ले। मौत से सब डरते हैं, लेकिन किसान आज ऐसी स्थिति में है कि वो मौत को गले लगा है। उसकी व्यवस्था, उसकी बाध्यता है। हम चाहेंगे ये दिन बदले। और जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने आह्वान किया, यदि ऐसा अवसर आया तो हम किसान राज लाएंगे और ये दिन बदलेंगे और इसको हम इतिहास बना देंगे कि किसान आत्महत्या करेंगे, इतिहास हो जाए। इसके लिए 2-3 बातें छोटी छोटी मैं बताता हूं। अभी जो हमारे माननीय संयोजक जी कह रहे थे एकदम सोलाना सही, ये सरकार है नियत ही नहीं रखती अच्छा काम करने की, खोट नियत में काम नहीं। इसलिए इन्होंने बनाई किसान की दुगनी आय करेंगे, पूरे देश में नारा दिया। और इस नारे में क्या रखा, 2 बातों को लिंक करूंगा केवल आज। पहले उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान की आय बढ़ेगी और जो जोखिम प्रकृति के कारण से खेती में आएगी उसका खामियाजा किसान को नहीं उठाना पड़ेगा, सरकार उठाएगी, बीमा कंपनी उठाएगी। और उसका एक डेटा अभी आया है 2016 का, बीमा कंपनियों में जितना पैसा जमा हुआ प्रीमियम का, उसमें से 83% से ज्यादा गया बीमा कंपनियों की जेब में। 17% पैसा आया किसान की जेब में। बताओ जी, जिस योजना को कह रहे हैं कि हम किसान का भला करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, ये फसल बीमा योजना कंपनियों के भले के लिए, किसान के भले के लिए, कंपनी के भले के लिए। तो कंपनियों के भले के लिए, किसान के भले के नाम पर योजना लाए। और इसलिए आज एक आश्चर्यजनक बात है, हिंदुस्तान भी नहीं दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां ये कहे नहीं तुमको बीमा कराना पड़े। इसलिए इन्होंने जो दिशा निर्देश दिया प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा के बारे में, पहला दिशा निर्देश है जितने भी किसान ऋणी हैं, और आज देश का 99% किसान ऋणी है, उन सबको बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा कराओ, तुम चाहो या नहीं चाहो। और बीमा कैसे कराओ, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं। जब पैसा जमा कराते हैं तो व्यक्ति इस आधार पर जमा कराता है मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, मेरे बिना कहे कोई मेरे पैसे को निकाल नहीं सकता। इस भारत सरकार ने ऐसे आदेश दिए कि मेरा पैसा मेरी बैंक में जमा है, मेरे से पूछा नहीं जाता, मुझे बताया नहीं जाता, और मेरा पैसा वहां से निकलकर सीधा बीमा कंपनी में जा रहा है। कहीं हो सकता है ऐसा?
अभी समय की सीमा में ये दो बातें कहता हुआ और तीसरी का केवल एक लाइन में संकेत करता मेरी बात पूरी करूंगा। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा मैंने कहा ये खराबा और उसका मुआवजा दोनों नहीं, और तीसरा मैंने कहा ये जो किसान पैदा करता है उसके दाम नहीं मिलते, इनके लिए हमने एक कानून बनाया है, किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। वो लोकसभा में 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से विचाराधीन स्वीकार हो चुका। अब तक भी उस पर डिबेट नहीं, उस पर कोई कानून नहीं, और एक कानून बनाने के पहले माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज, इन सब ने कहा बहुत बढ़िया कानून हम बनाएंगे। सत्ता में आ गए, सत्ता के दिन पूरे होने वाले, आज तो वो कानून नहीं। इसलिए ये हमेशा धोखाधड़ी करते हैं, और इस कानून को जब राजस्थान का मैनिफेस्टो बना उस पर पूरा उसको शामिल किया, ये खुशी की बात है। और राजस्थान के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया, राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी बनेगी हम स्थापित करेंगे किसान राज। तो किसान राज की बात है, ये आम आदमी पार्टी शुरू कर सकती है, यही हिम्मत कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसलिए इस विषय के लिए किसानों के बारे में हम सब जानते अच्छी तरह, मैंने तो केवल आपको संकेत भर किया। और पंकज जी आपने जो समय दिया, सबने जो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम सा।